सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ये इस चैप्टर का सिक्स्थ वीडियो होने जा रहा है। पिछले 5 वीडियो में हम लोग बहुत चीज़ें कवर कर लिए थे और हम लोग ने इसके रिएक्शंस शुरू कर दिए थे और आज हम लोग को स्टरीफिकेशंस पढ़ना है। तो देखकर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर तो ज़रूर ही कर दो। तो चलिए हम लोग आज इसका स्टरीफिकेशन शुरू करते हैं। सो टॉपिक है स्टरीफिकेशन चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करना। Alcohol phenol ether react with carboxylic acids, acid chlorides and acid anhydrides to form esters। तो अल्कोहल और फिनॉल करते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं ताकि वो ईस्टर बनाए। सो देखते हैं वो लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस दिए गए हैं जिसमें अगर फिनॉल या अल्कोहल को R-COOH से रिएक्ट करवाया जाए तो यहाँ पे ROCOR बनेगा और H2O बनेगा। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग कैसे, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आप लोग को। जैसे कि AR, इससे यहाँ पे डरना नहीं है। AR यहाँ पे एराइल ग्रुप को बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि या तो यहाँ पे फिनॉल हो या तो यहाँ पे अल्कोहल हो। तो होता क्या है कि अगर ROH है प्लस R-COOH है तो यहाँ से OH उठेगा, यहाँ से ये H उठेगा और ये दोनों मिलके H2O बनाएगा। ये तो साफ दिख रहा है। और अब जो बाकी बचे कंपाउंड से R-CO, इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि RO, ये वाला RO और फिर ये CO और फिर R-, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया है और ये बना है। और फिर अगला में है एसिडिक क्लोराइड से, हम लोग का ये वाला कंपाउंड एसिड क्लोराइड से। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पैराग्राफ और बाद में और अच्छे से रिएक्शन समझेंगे। द रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने बुक्स में आप लोग नोट कर सकते हैं। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयर फॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड। और जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, इसीलिए वाटर जो है वो जैसे ही बनता है उसको वापस हम लोग निकाल सकते हैं, जो H2O बन रहा था। द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक पायरोडीन एज टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि जो हम लोग ये रिएक्शन एसिड क्लोराइड में करते हैं इसके साथ हम लोग पायरोडीन क्यों लेते हैं, तो हम लोग का आंसर यह होगा कि पायरोडीन क्योंकि एक बेसिक कंपाउंड है और जो साथ में यहाँ पे HCl बन रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग HCl बन रहा है, तो इस HCl को हम लोग को नहीं चाहिए। तो इस HCl को निकालने के लिए हम लोग एक उस बेस पायरोडीन से रिएक्ट करते ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए जो रिएक्शन में बना था। जो सिंपल कॉन्सेप्ट था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। अब हम लोग ने ली चैटलेट प्रिंसिपल, आप लोग अगर जानते तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। ली चैटलेट प्रिंसिपल यह कहता है कि जहाँ पे जिसकी कमी हो वहाँ पे उसको दो, मतलब जहाँ पे जिसकी कमी हो उसको और दो, और जहाँ पे एक्सेस हो जाए, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से ले लो। ठीक, तो ली चैटलेट के हिसाब से यहाँ पे जो HCl है अगर वो पैराडीन से न्यूट्रलाइज होते जाएगा तो HCl कम होते जाएगा, तो हम लोग का प्रोडक्ट साइड कम होते जाएगा। तो रिएक्शन क्या बोलेगा, ली चैटलेट प्रिंसिपल बोलेगा कि अच्छा प्रोडक्ट कम हो रहा है तो ठीक है, रिएक्शन से और देते जाओ देते जाओ, तो जितने ही न्यूट्रलाइज होते जाएगा उतना ही रिएक्शन आगे शिफ्ट होते जाएगा, जितना शिफ्ट होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा, तो उतना ही रिएक्शन अच्छा होता है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल्स और फिनॉल्स इज नोन एज एसिटाइलेशन। मतलब कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल्स और फिनॉल्स इज नोन एज एसिटाइलेशन। अगर पूछेगा एसिटाइलेशन क्या होता है तो एसिटाइल ग्रुप, ये आप लोग याद रख लीजिए, हम बना के दिखा देते हैं। इसको कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। तो इस एसिटाइल ग्रुप को अल्कोहल में या फिनॉल में ऐड करने से इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन। ठीक है, देखते हैं क्या है एस्पिरिन ये सब। तो ये तो याद रख लीजिए, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसाइलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। फिर इसको हम लोग इससे रिएक्ट करवाते हैं जो है CH3CO होल ट्वाइस O, और इसको फिर
H प्लस यानी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ये एसिटाइल साइलिसाइक्लिक एसिड बनता है, एसिटाइल साइलिसाइक्लिक एसिड बनता है। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा होता है, ये देखिए एसिटाइल ग्रुप है, और ये एसिटाइल अल्कोहल है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग गया, ये COH का ये COH आ गया, इसीलिए इसका कॉमन नेम एस्पिरिन होता है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और यहाँ पे हम लोग का CH3COH बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना ही पड़ेगा, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद रख लीजिए, और ये सब कॉमन नेम भी। तो इसी के साथ हम लोग आगे आते हैं बी पार्ट पे, जो था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में अल्कोहल्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की जैसा काम करेगा। जी हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करता है। तो the reactions involving cleavage of CO bond take place only in alcohols. Phenols show this type of reaction only with zinc. तो फिनॉल सिर्फ जिंक के साथ शो करता है, याद रख लीजिएगा, फिनॉल सिर्फ जिंक के साथ शो करता है। और रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल में होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का पहला रिएक्शन आता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे अल्कोहल एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो RX प्लस H2O बनेगा। ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ बड़ा चीज़ है नहीं। द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल्स विद HCl डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम वन अनदर। ल्यूकास टेस्ट, मतलब कि द डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl। देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। 3 क्लासेस मतलब बोल रहा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ROH और यहाँ पे ROH OH, सॉरी एक मिनट RCOH, यहाँ पे 1 डिग्री ये हुआ, RC, यहाँ पे भी R और तब OH, ये हुआ 2 डिग्री, और ऐसे ही एक होगा 3 डिग्री जहाँ पे 3 R होगा और C होगा। तो यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि डिफरेंस होता है, जैसे कि अल्कोहल्स आर सॉल्यूबल in Lucas reagent while their halides are immiscible and produce turbidity in solution. In case of tertiary alcohols, turbidity बहुत ज़्यादा होता है, is produced immediately as they form halides easily. Primary alcohols do not produce turbidity at room temperature. तो देखिए, turbidity से हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछता है कि आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब कैसे, अगर आपको 3 कंपाउंड दिया गया तो आप लोग कैसे बताएंगे कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो उसको करना कुछ नहीं है, HX से तीनों को रिएक्ट कर देता है, जिसमें जल्दी से टर्बिडिटी मिल जाएगा, टर्बिडिटी वो हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। जिसमें थोड़ा लेट मिलेगा, आधा घंटा के 30 मिनट के बाद, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और जो टर्बिडिटी देगा ही नहीं रूम टेम्परेचर पे, उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल देता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो टिप पे आपके होना चाहिए, ये तो पूछ देता है कभी भी। सो सेकेंड हम लोग का रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स, अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू एल्काइल ब्रोमाइड्स बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। रेफर यूनिट 10 क्लास 12। तो यूनिट 10 में आप लोग देख लीजिएगा ये क्या है। ये अल्कोहल्स एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के रिएक्शन के बाद। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देख सकते हैं, यूनिट 10 में मैंने उधर पढ़ाया रखा है। थ्योरी नंबर 3 है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन्स ऑन ट्रीटिंग विथ अ प्रोटिक एसिड। अल्कोहल्स को प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वहाँ से H2O रिमूव हो जाता है। एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एलुमिना। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, सब छोड़िए, एलुमिना क्या दिया हुआ है पता नहीं। यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक। इसको हम लोग H+ है ये करवाएं। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे हुआ हमारा सब एलिमिनेशन रिएक्शन,
टाइप का चीज़ हुआ, यहाँ से H2O ये पूरा बाहर ही निकल गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बच गया। तो यही यहाँ पे सिंपल सा कहना चाह रहा है, H+ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये सब ले रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, वो अपना H+ रिलीज़ करेगा और ये H+ OH पे अटैक करता है ताकि इसको निकाल दे और ये भी H+ फिर निकल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन टाइप का ही हुआ। अब सेकेंड हम लोग का है इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। तो इसमें बोल रहा है इथेनॉल डिहाइड्रेशन होता है बाय हीटिंग इट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे। तो वही रिएक्शन है, सेम ही था, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ इसमें अजीब कंडीशन होगा, जैसे 85% H3PO4, तो यहाँ पे जब होता है तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, OH निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। सेकेंड है 20% H3PO4 थर्ड डिग्री के लिए। तो ये सब आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, याद रख लीजिएगा, काम आएगा। Thus the relative case of dehydration of alcohols follows the order tertiary सबसे ज़्यादा, फिर secondary, फिर primary. The mechanism of dehydration of ethanol involves the following step. अब आएगा mechanism, अब आएगा important part, अब हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं। So mechanism क्या है? Step 1 formation of protonated alcohol। पहले तो हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे। बोला था मैंने ये HOH पे अटैक करेगा, मैंने शुरू ऊपर बोला था कुछ देर पहले। तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा और O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और O पे पॉजिटिव चार्ज मतलब H2O पे पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा। मैंने हर वीडियो में लगभग कहा ही होगा कि H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये निकलेगा पक्का अगले स्टेप में, देख लीजिएगा। सो अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप एंड हैंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ से कार्बोकैटायन बन रहा है। ये जो ऑक्सीजन था, जैसे कि मैं आपको ऊपर से एग्जांपल यहाँ पे लेके बताता हूँ, ऊपर दिखा के, ये हम लोग का H2 यहाँ पे बना था। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से हम लोग कार्बोकैटायन बनाए हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो नेगेटिव चार्ज हटा और ये लोन पेयर इस पे अटैक किया। मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे, एक मिनट में बताता हूँ अलग से बना के। C O और यहाँ पे नेगेटिव और फिर OH, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर CO, फिर यहाँ पे भी O, यहाँ पे नेगेटिव, और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे खुलेगा तो ये वापस बन जाएगा अपना ये वाला कंपाउंड। सो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटोन। अब यहाँ से एक प्रोटोन ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और एक प्रोटोन यहाँ से निकल जाएगा, तो अब हम लोग का इथीन बन जाएगा और H+ बाहर। The acid used in step 1 is released in step 3 to derive the equilibrium to the right. Ethene is removed as it is formed. हो गया सिंपल, ज़्यादा कुछ था नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Oxidation of alcohols involves the formation of a carbon-oxygen double bond with cleavage of an OH and CH bonds. सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है विद क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। OH और CH बॉन्ड ब्रेक होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। These are also known as dehydrogenation reactions
as these involve loss of dihydrogen from an alcohol molecule depending on the oxidizing agent used. A primary alcohol is oxidized to an aldehyde, which in turn is oxidized to a carboxylic acid. तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन of a carbon-oxygen double bond. Such a cleavage and formation of bonds occur in oxidation reactions, और इन लोग को बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. तो इसमें हो क्या रहा है कि HCOH, इसमें से ये H निकलता है, ये H निकलता है, और फिर बन जाता है C डबल बॉन्ड O. एज सिंपल एज डैट, बहुत सिंपल था. डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी डिपेंड करता है बहुत चीज़. अ प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड विच इन टर्न ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में टर्न होगा और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में. हम लोग अब रिएक्शन देखते हैं, बहुत अच्छा मज़ेदार यहाँ पे रिएक्शन सब है. तो देखें, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया है RCH2OH. तो यहाँ पे होगा क्या, इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाता हूँ. RCHHOH. तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH. तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया. अब इसको और ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, RCH था यहाँ पे OH और O. यहाँ पे कुछ किए नहीं है, सिर्फ H की जगह OH कैसे आया, तो ऑक्सीडाइजेशन के कारण आया. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब कि अगर आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, जो है पोटेशियम परमैंगनेट. CrO3 in anhydrous medium is used for oxidizing agent for the isolation of aldehydes. अगर aldehydes बनाना है तो CrO3 यूज़ करेंगे, ये वाला, ये है aldehydes के लिए. अब हम लोग का नेक्स्ट है, अ बेटर रीएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स इन गुड यील्ड इज पैरिडियम क्लोरोमेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. पैरिडियम क्लोरोमेट PCC, अ कम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ऑफ पैरिडीन एंड एसिल. ये मत समझिए क्या है, खाली इतना समझिए एक PCC है जिसका नाम है पैरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. और ये करता क्या है, ये अल्कोहल को PCC से अगर रिएक्ट करवाता है तो बहुत अच्छा CHO बनाता है. एक तो CrO3 तो बनाता है, लेकिन अब बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड. अगर आपको लोग को एल्डिहाइड बनाना है तो बेस्ट वे PCC का यूज़ करिए, बन जाएगा. ठीक है. सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड. सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, कीटोन में करते हैं. कैसे, क्रोमिक, वही CrO3 लगाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बन जाएगा. अब टर्शियरी की बात, टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते हैं. अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स, क्लीवेज ऑफ वेरियस CC bonds take place and a mixture of carboxylic acid containing less number of carbon atoms is formed. होता क्या है कि ये देखिए 3 डिग्री का केस, ये सब 2 डिग्री का केस है कि अगर कॉपर के साथ अगर हम लोग हाई टेम्परेचर ले तो क्या होगा. लेकिन ये 3 डिग्री के केस में देखिए कि यहाँ से ये OH निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है. व्हेन द वेपर्स ऑफ primary or secondary alcohol are passed over heated copper at 7, the dehydrogenation takes place. Dehydrogenation होगा, वही ऑक्सीडेशन वाला, and aldehyde और कीटोन is formed while tertiary alcohols undergo dehydrogenation. तो यहाँ पे यही बोला है कि टर्शरी अगर अल्कोहल को डिहाइड्रेशन हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंस हम लोग को समझना है. इन दोनों में फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, एल्डिहाइड या कीटोन. तो यहाँ पे हुआ क्या, एल्डिहाइड और कीटोन बनने को हम लोग क्या नाम दिए थे ऊपर, डिहाइड्रोजिनेशन.
ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक। और एक होता है डिहाइड्रेशन। तो दोनों में डिफरेंस होता है। डिहाइड्रेशन में H2O मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल निकला और डबल बॉन्ड आया है। लेकिन इसमें H2O मॉलिक्यूल निकल के डबल बॉन्ड नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा है। तो यही डिफरेंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे कोई एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बन रहा है, यहाँ पे एल्कीन बन रहा है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, समझना ज़रूरी था। सो नेक्स्ट हम लोग का होगा रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहा करे वीडियोज़ का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय।